चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति थी कौन सी। देखिए, पहली सहकारी समिति की बात करते हैं तो ये आपका साख समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो पहले का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत के, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। दो अस्थायी सदनों के नाम बताइए। देखिए, इसका उत्तर देखेंगे तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाएं। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है दूसरे का डी सही उत्तर हो जाएगा। थ्री क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है सूची करके बता, यानी जो आपका सूची 1 और सूची 2 मिलान करके बताना है। चलिए मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, पी.वी. नरसिम्हा राव की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अविभाजित आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। H.D. देवगौड़ा की बात करते हैं तो कर्नाटक। चरण सिंह है ना, ये आपका हो जाएगा अविभाजित उत्तर प्रदेश। और नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो गुजरात। ये हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन 4 का भी आपका यहाँ पे देखा जाए तो मिलान करने वाला है। इसका देखेंगे तो आपका हो जाएगा 5, 1, 2, 3, 4 मिलाते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत गठन आप देखेंगे तो आपका देखने को मिलता है अनुच्छेद 40 में, ठीक है। समान आचार संहिता जो है ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन की बात करते हैं तो अनुच्छेद 48 होगा। नगर पालिका वो कार्यपालिका का जो पृथककरण है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास जो है आपका अनुच्छेद 51 जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस संविधान संशोधन द्वारा जो है मेघालय राज्य को स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है। देखिए, स्वायत्त शासी प्रदेश का दर्जा दिया गया है तो ये आपका 22वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार, एक सेकंड, उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताइए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सही उत्तर का चयन करके बताना है तो इसमें उत्तर देखेंगे तो सिक्किम होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा और झारखंड होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4, 2, 1, 3 सही उत्तर हो जाएगा। किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। ये किसका कथन है? ये जो आपका कथन है दोस्तों, ये अरस्तु का कथन है। किसका है? अरस्तु का। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो कांगो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो, है ना, फर्टिलाइजन मोबाइल जो है आपका फर्टिलाइजेशन जो है मोबाइल डिवाइस मिला है? तो ये आपका अमरेली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 16 दिसंबर 2022 को, एक सेकेंड, देखिए बोल रहा है कि 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण जो है किसने किया है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, बताइए क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अनुराग ठाकुर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? देखिए, विकसित रॉकेट का नाम आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपका विक्रम एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे जो है नियुक्त किया गया है? देखिए, किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखिए, शाकाहारी दिवस के रूप में आप देखेंगे तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं। किस तारीख को? तो 1 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर ए। 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन जो है किस शहर में हुआ है? तो ये कौन से शहर में हुआ है? तो ये आपको नागपुर में देखने को मिलता है। कहाँ पर? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गया है। इस बार यह अवार्ड जो है कितने लोगों को दिया जाएगा? देखिए, ये जो अवार्ड है दोस्तों इस बार 27 लोगों को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 15 का जो है हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत जो है किस स्थान पर है? देखिए, आईपी सूचकांक की बात करते हैं तो 42वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है 16 का बी होगा। अगला है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के जो है किसने द्वारा या फिर किसने लिखा है?
तो ये जो पुस्तक है दोस्तों आपका डॉक्टर विमल जालान के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 17 का बी राइट उत्तर होगा। 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? देखिए पहला राज्य की बात कर लेते हैं तो ये आपका कर्नाटक बना है। कौन बना है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया है। यह ब्रिज किस नदी पर बना है? देखिए यह ब्रिज की बात कर लेते हैं तो ये आपको चिनाब नदी पर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो सी सही होगा। रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दिया है? चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ये रहा आपके सामने ऑप्शन। इसका उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? देखिए भारत की पहली फिनटेक कंपनी आप देखेंगे तो ये आपका फोन पे होगा। क्या होगा दोस्तों? फोन पे। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार SSC जो हमारा न्यू वैकेंसी आने वाला है उसका टेलीग्राम पे ग्रुप बना दिया गया है। डेली बेसिस पे जो है आपका सेट भी स्टार्ट हो गया है। अगर आपको सेट लगाना है बेहतर तरीके से तो यह रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स यानी AC पर्यटन ट्रेन जो है चलाने की घोषणा किया है? इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका नेपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अणु से परिचित डैश द्वारा 1986 को जो है कराया गया था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका विल्हेम ओस्टवाल्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का, तो हमारा सी सही उत्तर होगा। समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी किस रूप में हम इसको जानते हैं? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका आइसोबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, वाशिंग सोडा जो है किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? देखिए वाशिंग सोडा आप सभी को पता है दोस्तों Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा होता है ये आपका प्राप्त। ऑप्शन नंबर देखेंगे 25 का, तो डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में संभारिक उत्पन्न होते हैं? देखिए संभारिक दोस्तों उत्पन्न होते हैं। देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो बीटा किरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए स्वतः गति करने की जो प्रक्रिया होता है आपका विसरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 27 का, तो सी सही होगा। अगला है कि एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन जो है सत्य यानी हमारा सही क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो इसमें आपका pH जितनी उच्च होगी अम्ल जो है उतना दुर्बल होगा। और 28 नंबर है ना, तो इसमें आप देखेंगे तो pH जितना कम होगा क्षारक जो है उतना ही दुर्बल होगा। तो यानी आंसर हमारा जो है यहाँ पर डी राइट उत्तर हो जाएगा। कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा जो है बनाई गया है? ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये आपका आइजिमा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 29 का, तो बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 30 नंबर जो है मिलान करके बताना है। देखिए त्वरण की बात करते हैं तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल जो है आपका हो जाएगा kgm प्रति सेकंड प्रति स्क्वायर होगा। और कार्य की बात करते हैं तो जूल। आवेग जो है आपका न्यूटन गुणे सेकंड हो जाएगा। एक समान वित्तीय गति में, देखिए एक समान वित्तीय गति की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा चाल अचर और वेग जो है चर रहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 31 का, तो हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से क्या जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? देखिए नहीं है दोस्तों पूछ रहा है तो आपका ओडोमीटर आपका नहीं है, बाकी हाइड्रोमीटर है, लैक्टोमीटर है और पनडुब्बी जो है हमारा ये सब सही उत्तर हो जाएगा। घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित, यानी किस पर यह आपका आधारित है? देखिए ये आपको देखने को मिलता है 33 का उत्तर देखेंगे तो पी जो इलेक्ट्रिक प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 33 का, डी राइट होगा। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? देखिए पर्दे पर जो है प्राप्त किए जा सकते हैं तो वास्तविक और बड़ा होगा। दूसरा देखेंगे तो वास्तविक और छोटा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। एक टेस्ला डैश के बराबर है।
देखिए एक टेस्ला की बात करते हैं तो ये आपका 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का सी होगा। ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? देखिए ग्रीन मफलर की बात करते हैं तो ये आपका जो संबंध रखता है आपका ध्वनि प्रदूषण से हो जाएगा। ऑप्शन है जो हमारा जो है 36 का सी हो जाएगा, ध्वनि से। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो है कहलाते हैं क्या? उत्तर आपका हो जाएगा प्रतिजैविक होगा। क्या होगा? प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित किससे? देखिए चेरनोबिल दुर्घटना की बात करते हैं तो ये आपका किससे संबंध रखता है बताइएगा। 38 का ये आपका हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से होगा। क्या होगा? नाभिकीय दुर्घटना से, ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी सूचकांक का संबंध जो है किससे है? देखिए एबीसी सूचकांक का जो संबंध है होता है ये आपका स्वास्थ्य से होता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 39 का, तो सी सही होगा। एरो परियोजना का संबंध किससे है? देखिए एरो जो परियोजना होता है ये आपका डाकघरों की नई पहचान बनाने से होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 40 का, तो हमारा डी राइट उत्तर होगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष में किया गया था? ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो देखिए ये आपका किया गया था 2004 में किया गया था। कब किया गया था? 2004 में। निम्न में से कौन जो है कायांत्रिक चट्टान का जो है एक उदाहरण नहीं है? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका सेल जो है नहीं है, बाकी स्लेट है, सिस्ट है और सर्पेंटाइन तो जो है आपका सही है, सर्पेंटाइन। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपका पिलानी यानी राजस्थान में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप का संबंध जो है किस खेल से है? इसका संबंध आप देखेंगे तो ये आपका हॉकी से संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 44 का, तो ए राइट होगा। पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखा है? देखिए बहुरूपी गांधी की बात कर लेते हैं तो ये आपका अनु बंदोपाध्याय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखा जाए 45 का, तो हमारा बी सही उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो वर्ष आपका 57 हो जाएगा, वर्ष 1957 है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट उत्तर होगा। डाफर जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाया जाता है? देखिए किस राज्य में आपको देखने को मिलता है? तो केरल राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 47 का, तो बी राइट उत्तर होगा। अगला है मेवाती नस्ल निम्न में से किससे जो है आपका संबंधित है? देखिए मेवाती की बात कर लेते हैं तो ये आपका गाय से संबंधित। देखिए नस्ल का आपका एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस का हो, ठीक है। तो भैंस का, गाय का, बकरी का, बहुत तरीके से आपका नस्ल होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ASCII का पूर्ण रूप क्या है बताइएगा। देखिए इसका आप फुल फॉर्म देखेंगे 49 का, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा। बताइए, तो यहाँ पे देखिए आपको हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 50। बोला कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऑप्शन नंबर हमारा जो है 50 का बी राइट होगा। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश किस समिति के द्वारा किया गया है? किस समिति के द्वारा जो है आपका ये किया गया है? तो देखिए अशोक मेहता समिति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट होगा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? देखिए बताइएगा ये कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 275 होगा। अनुच्छेद 275, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सी समिति जो है लोकसभा के अधीन नहीं आती है? देखिए लोकसभा के अधीन जो है दोस्तों आपका नहीं आता है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 53 का, तो डी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है? देखिए सुमेलित की बात करते हैं तो आपका इथोपिया जो है आपका लुसाका, यही गलत है। बाकी फिनलैंड जो है आपका हेलेंसिकी सही है। बोलिविया की बात करते हैं तो लापास सही है। और यूक्रेन जो है आपका कीव सही दिया गया है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलानेशिया द्वीप समूह में जो है सम्मिलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोलोमन द्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है?
देखिए दक्षिण गोलार्ध में आप देखेंगे तो ये आपको जो कालाहारी होगा, क्या होगा, कालाहारी। ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए राइट होगा। निम्नलिखित समूहों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो ये रहा आपका ऑप्शन, बताइए क्या होगा 57 नंबर का। देखिए 57 का जो उत्तर आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। चलिए रहा आपके सामने ऑप्शन। देखिए 58 आप देखेंगे तो आपका जो है मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र यही गलत है। बाकी गढ़जात पहाड़ी जो है आपका उड़ीसा, नलमलाई पहाड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और सेवराय पहाड़ी ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए अगला है कि जब भारतीय मानक समय के यमोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस राज्य की अवस्थिति जिस यमोत्तर पर है वो आपका कौन सा है। तो वह आप देखेंगे 59 का, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट पूरब हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक जो है भारत में अवस्थित नहीं है। देखिए स्पीडी का आपका मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, एमसीक्यू और वन लाइनर, अगर आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिएगा। करंट अफेयर आपका जो आपका मार्च एडिशन का आया हुआ है वो आपका अपलोड किया गया है। देखिए 60 का उत्तर आप देखेंगे तो हमारा जो है त्रिशूल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैले का निर्माण हुआ है ना, शैलों का निर्माण हुआ है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे 61 का, तो हमारा जो है क्रिटेशियस युग में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का ए होगा। नदियों की लंबाई की अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। देखिए सही अनुक्रम आप देखेंगे तो गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। अल्पाइन कटिबंध में स्थित है तो यह आपको देखने को मिलता है फूलों की घाटी नेशनल पार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 63 का डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है लेटराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं, यानी लेटराइट मिट्टियों के लिए गलत हमारा कौन सा है। देखिए उनमें जो है चूना प्रचुर मात्रा में पाया था, यही हमारा गलत है। बाकी वे आर्द्र अपक्षलित प्रदेशों में की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अपक्षलित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता जो है कम होती है। अगला है टीम जोया की तुलना में, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, मैथ के प्रश्न है, तो आराम से इसको आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। वो देखिए 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं 71 नंबर पे। बोला है कि मांगसा धूरा दर्रा जो है किस राज्य में अवस्थित है। ये कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कहाँ पर, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखिए बाइसन राष्ट्रीय उद्यान आप देखेंगे तो ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 72 का डी राइट आंसर होगा। शुक्राणु एवं अंडाणु है ना, इसका निर्माण होता है किसके द्वारा। देखिए इसका निर्माण आप देखेंगे तो मिसोसिस द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा, एक सेकेंड, बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। देखिए बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, इसका उत्तर आप देखेंगे 74 का, तो ये हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण का, प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन नंबर आपका जो है 74 का डी राइट उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। इसमें आप देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए हैजा दोस्तों आपका हो जाएगा बी ब्रियो कोलेरी होगा। प्लेग की बात कर लेते हैं तो एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 75 नंबर है। चलिए ठीक है। देखिए हैजा दोस्तों आपको जो दिया गया है आपका बी ब्रियो कोलेरी होगा। प्लेग जो है ये आपको हो जाएगा पास्चुरेला पेस्टिक हो जाएगा, पेस्टिस होगा। तपेदिक की बात करते हैं तो आपका माइकोबैक्टीरिया है ना, बैक्टोबैक्टीरियम हो जाएगा। और क्या दिया गया है टाइफाइड, तो यह आपका हो जाएगा साल्मोनेला है ना, टाइफी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंपोजिटी कुल का पौधा क्या है। देखिए कंपोजिटी कुल का पौधा पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूरजमुखी जो है सही उत्तर हो जाएगा। डीएनए प्रशिक्षण किया गया था किसके द्वारा। देखिए डीएनए प्रशिक्षण जो है दोस्तों ये आपका डॉक्टर एलेक है ना, डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि प्रसव के बाद मां के स्तनों से कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, जिसे किस नाम से हम जाना जाता है, यानी किस नाम से हम इसको जानते हैं। तो दोस्तों इसको हम जानते हैं किस नाम से, तो आपका कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है कि जब कम उम्र में बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण जो है आपका लैंगिक लक्षण विकसित होने लगते हैं, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए इस अवस्था को आप देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लर है, सही होने दीजिए दोस्तों। इसको हम कहते हैं, आंसर आप देखेंगे 79 का, तो आपको हो जाएगा प्रीकॉशियस प्यूबर्टी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न है कि मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन जो है किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो ये किस ग्रंथि के द्वारा होता है, तो पीनियल ग्रंथि के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, पीनियल ग्रंथि। अगला है कि प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है, वह कहलाता है क्या। बताइए क्या कहलाता है। तो ये रहा इसका ऑप्शन, क्या होगा बताइएगा। 81 का, देखिए 81 का देखेंगे आपका उत्तर जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पार्थिनोजेनेसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 82 पे, यानी मिलान करके बताना है 82 नंबर का। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका अशोक दिया गया है, यानी अशोक की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका हो जाएगा अशोक जो है प्रियदर्शिनी, है ना। समुद्रगुप्त की बात करते हैं तो पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करते हैं तो विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त जो है ये आपको हो जाएगा क्रमादित्य, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखिए स्थल दिया गया है, प्राप्त वस्तु और अवशेष दिया गया है। देखिए सुरकोटदा की बात करते हैं, धान की भूसी, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी लोथल की बात करते हैं तो नाव के चित्र मॉडल, चनहुद्रों की बात करते हैं तो अलंकृत हाथी, बनावली की बात करते हैं तो जौ, ये सब हमारा जो है सही है। राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम जो है किस ब्राह्मण में मिलता है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। अगला है कि अनात्मवाद सिद्धांत है किसका। तो ये जो आपका सिद्धांत किसका है, देखिए बौद्ध दर्शन का है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी होगा। शाहजी ने किससे पूना की जागीर जो है प्राप्त किया था। पूना की जागीर जो है प्राप्त किया था तो आदिल शाह से। किससे दोस्तों, आदिल शाह से, ऑप्शन नंबर बी। अगला कि सैयद उस सरातीन की उपाधि जो है किसने धारण किया है। तो फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। वेरी इंपॉर्टेंट और बेहतर क्वेश्चन है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ये कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका बिजरौलिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर हो जाएगा, बिजरौलिया। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्या है देख लेते हैं दोस्तों इसको हम। देखिए बोला है कि ट्वाइस टोटल रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखा गया आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वीणा का एक जो है कुशल वादक था। देखिए वीणा का जो एक कुशल वादक था तो ये आपको हो जाएगा औरंगजेब। क्या होगा दोस्तों, औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर होगा। निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए कौन आपका नहीं है, यानी कौन हमारा गलत है। विद्रोह और प्रभावित क्षेत्र दिया गया है। देखिए तेभागा आंदोलन जो है आपका असम, यही हमारा गलत है। बाकी फकीर विद्रोह जो है आपका बंगाल, मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो मालाबार, और रामोसी विद्रोह जो है आपका पश्चिम घाट सही दिया गया है। भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। इसका सही उत्तर देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर होगा। मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी जो है किसने दिया था। देखिए महामना की पदवी आप देखेंगे तो महात्मा गांधी। क्या होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दिया गया है। देखिए लघु वेद की संज्ञा की बात करते हैं तो ये कुरल हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे कि भारत में जिस सामाजिक संगठन की स्थापना 1838 में हुआ उसका नाम क्या था। देखिए उसका आप नाम देखेंगे तो आपको हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही होगा। साबुन ग्रिज को हटाता है, उत्तर हो जाएगा पायसीकरण द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी होगा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। देखिए प्रथम देश आप देखेंगे तो ये आपका न्यूजीलैंड होगा। क्या होगा, न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी होगा।
किस शासक का काल जो है रोमन सभ्यता का वर्णकाल कहा जाता है? देखिए वर्णकाल कहते हैं, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर जो है अगस्तस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन जो है कब हुआ है? तो ये हुआ है आपका वर्ष 1919 में। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने से 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है।